ताई की राम राम भाई, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ मोटिवेशनल टिप्स ताई के अपने लाइफ अनुभव शेयर कर रही है। समझेंगे हम, क्या समझेंगे? अक्सर गलत समझते हैं, फिर भी यह बेहद बदलाव पहलू होता है। मदद जानेंगे, अकेले चलने का फैसला आखिर क्यों लिया जाता है। यह अनजाने में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लिया गया फैसला है। चलिए एक सच्चाई से शुरू करती हूँ। कई मुश्किल लोगों के लिए एक औरत जो अपनी मर्जी से अकेली रहती है, वह प्यार, कामयाबी और नारीत्व, फेमिनिटी के पुरानी सोच को हिला देती है। उसका अकेलापन हार नहीं मानता, उसकी आज़ादी का ऐलान है। वह रिश्तों से खुद फिर से जुड़ जाती है। उसका अकेला रहना दिल टूटने या कड़वाहट का नतीजा नहीं है, बल्कि वह उसके अंदरूनी फैसला है। इनर अवेकिंग। अब इसे रिश्तों की पहचान हो गई है कि उसे कैसे जीना है। इसके बजाय उसने एक गहरी कीमत भी खोज ली है, जो किसी और के देखने पर निर्भर करती है। समाज अक्सर उसकी शांति को, उसकी पसंद को घमंड और उसकी आज़ादी को अहंकार समझता है, लेकिन लोग समझते हैं कि उसका यह रास्ता किसी कमी से नहीं बल्कि भरपूरता से पैदा हुआ है। वह अपने उच्चतम स्तर पर जा चुकी है। उसके कोई दीवार नहीं, एक शक्ति फिल्टर का काम करती है। वह प्यार नहीं रही बल्कि खुद का इतना सम्मान करती है कि उसके सम्मान को प्यार न कहा जाए तो उसका छोटा महसूस न किया जाए। यह उसका चुनाव, उसका असली ताकत होती है। वह रिश्ते में नहीं करती, वह ऐसी चीज़ का इंतज़ार करती है जो उसे बढ़ने की आज़ादी दे। उसका यह संस्कृति में इतनी गहराई से बैठी एक सोच को चुनौती देती है जिसके अक्सर सवाल नहीं करता। यह सोच कि एक औरत की ज़िंदगी का मतलब रोमांटिक रिश्ते से ही पूरा होता है, ऐसा कदापि नहीं है। लोगों की सोच घटिया है। रिश्ता ही सब कुछ है, लेकिन यह औरत इस कहानी को फिर से लिखती है जो अपनी ज़िंदगी को किसी साथी के बिना अधूरा देखती है। इसे एक ऐसे कैनवास के रूप में जो पहले से ही रंगों से भरा है। उसके दिन किसी और के आने की तैयारी नहीं होते, वे खुद में एक नाटक होती हैं। और बाहर से खुशी मिलने का इंतज़ार न करना अपने आप में भावनात्मक आज़ादी का एक क्रांतिकारी कदम है। खुद से जुड़ा और बदलाव की यात्रा है। कार्ल जंग ने सिखाया, पूर्णता के लिए हमें अपने अंदर पूर्णता लानी होगी और अंधेरे का सामना करना होगा। जो औरत अकेले चलती है उसने ठीक ऐसा ही किया। वह अपने ही अचेतन मन से दर्द की परतों को, पुरानी आदतों को, अधूरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामना करती है, कठिनाइयों का, और फिर से बनी। तुरंत वही नहीं बल्कि धीरे धीरे जानबूझकर अपने हर उस हिस्से का सम्मान करते हुए जिसको कभी उसने नकारा था। उसने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया। वह किसी और से पूरा करने की उम्मीद कभी नहीं रखती। वह सिर्फ खुद के अंदर जा सकती है, खुद के साथ। उसका रिश्ता पवित्र हो गया है। उसे इच्छा, लालसा और प्यार की कमी नहीं है, लेकिन उसका प्यार उसके अंदर है, उसके आत्मसम्मान के साथ आता है। वह बच जाना चाहती है, लोगों से चाहती है, यही कई लोगों के लिए चाहती है, और यही लोगों से डरावनी बातें होती है। सबसे अंधेरे का सामना करते हुए उसने केवल व्यक्तिगत घावों को भरा है, बल्कि सामूहिक घावों का भी। अपनी कई पीढ़ियों की औरत की दबी हुई आवाज़, उन्हें ढलना, खुश करना सिखाया गया था। उसने उन भावनाओं को जुबान दी जो दशकों से, कभी कभी सदियों से दबी हुई थी। अकेलापन नहीं, अपनी पहचान वापस पाना। इसलिए उसका अकेलापन अलग था। यह अपनी पहचान वापस पाना सिर्फ उसके लिए ठीक ही नहीं हो रही, वह ऐसे चक्रों को तोड़ रही है जिसे वह शुरू नहीं हुए थे लेकिन उसके साथ ख़त्म हो सकते।
है। ऐसा करके वह ताकत का प्रतीक बन जाती है। अब वह दूसरों की लिखी हुई कहानियों पर नहीं जीती, बल्कि अपनी कहानी खुद लिखती है, इरादे और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो में आपको जानकारी रही होगी, अगर आप ऐसे उन लोगों के साथ शेयर न करना भूलें जो आपसे चिढ़ते हैं। वो असल में ये क्या दिखाती है औरत जो अपना अब मूल्यवान बन गई है, दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं करती, उसमें खुद एक क्रांतिकारी औरत है। वो एक ऐसे आईने की तरह बन जाती जो दिखता है, दूसरों ने अभी खुद में सामना करने की हिम्मत नहीं। जो पुरुष अपनी मर्दानगी के दबदबे बनाते हैं, उसकी पूर्णता वे अक्सर निहत महसूस करते हैं। जिन औरतों को प्यार के जरिए अपनी कीमत ढूंढना गया है, उसे बेरुखी या दूर मान सकती है, लेकिन वह जिस चीज़ का असल में प्रतिक्रिया दे रही है वह उस बेरुखी में नहीं, उसकी स्पष्टता होती है। दिखावे के प्यार से आज़ादी। अब वह खामोशी को खालीपन नहीं बल्कि मौजूदगी समझती है। दिखावे के प्यार में शामिल होने का इंतज़ार कभी नहीं करती, विरोध करती है, क्वालिटी है। जबकि दूसरों का अपना समय, अपने आने वाली चीज़ों को भले से देखती है। और लोग भले उसकी चुनौतियों को गहराई से देखें और नज़रअंदाज करें, लेकिन वो अपने आप को उजागर करती है। ज़रूरत पर आधारित होते हैं, ना कि सच्चाई पर। ऐसी महिला जिसे समझना या पाना आसान नहीं, वह ऐसी बन जाती है जो रहस्यमयी, गहरी और ख़ास सोच होती है उसकी। इसलिए नहीं वह टूटी हुई उन लोगों के लिए खास है जो उसे पूरी तरह से मिलने के लिए तैयार नहीं। वह एक सीमा बन गई है, या तो आप उसकी सच्चाई से मिलते हैं या गलतफहमी में चले जाते हैं। उसकी उपस्थिति में एक तरह का शांत बगावत होती है, इसलिए नहीं विरोध करने का इरादा रखती, बल्कि इसलिए कि उसे जीने का तरीका गलतफहमियों को ख़त्म कर देता है। अब असुरक्षा पर आधारित रिश्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। वो औरत के लिए विनम्रता का दिखावा करने और दिलचस्पी रखने वाले लोगों से वह दूर रहती है, काम करती है। तेज, शांत और अडिग उसकी उपस्थिति होती है। वह असहज महसूस करते हैं जो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। संभावनाएं कम, बल्कि इसमें स्वीकार्यता के लिए अपनी प्रामाणिकता का सौदा नहीं करती। वह सज़ा नहीं मानती, वह साबित नहीं करती। बस और शोर और स्वीकृति के आदि दुनिया में इस तरह की शांति क्रांतिकारी एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह औरत अपवाद नहीं है, यह एक आर्किटेक्ट की कहानी है। यह पुराने रूढ़िवादी विचारों का अंत है। भावना हमेशा उपलब्ध है, दूसरों पर निर्भरता से जुड़ा। उसने एक अपना स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का अवसर खोजा है, क्योंकि उसने खुद से शांति ली है। अब उन्हें फिट होने की कोशिश नहीं करती। जो उसकी आत्मा के लिए अच्छा लगता है, जो उसे सुकून देता, वही काम करती। वह एक परी चमकदार खुद है। उसकी मौजूदगी जोरदार नहीं लेकिन नोटिसेबल है। वह व्यक्ति की कंपन है जिसे अपने ही अंदर अंधेरे से गुजरती है और रोशनी के साथ लौटती है। दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि रोशनी के लिए। वह जानती है प्यार एक उत्सव होना है, एक समाधान नहीं। यह बराबरी वालों का मिलना चाहिए, ना कि ज़रूरतों। किसी के आगे नहीं चलती, वह नहीं पीछे चलती है, वह अकेली चलती है। वह अपना रास्ता खुद ढूंढती है। वह एक शांत निशान छोड़ जाती है। दूसरी औरत के लिए निमंत्रण वे खुद से बाहर तलाशना बंद कर देती है। और याद कौन थी? इससे पहले कि दुनिया ने उन्हें अधूरा बताया था। शायद दुनिया सबसे ज़्यादा असहज करने वाली यही बात अकेली है, बल्कि यह नहीं है कि वह शांत है। ये शांति का इंतज़ार नहीं कर रही है, उसने पहले खुद को चुन लिया है। ऐसा करके वह ऐसी सच्चाई जान गई है जिसे सुने जाने के लिए
चिल्लाना। एक कार्ल जंग ने कहा, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो अंदर देखता है वह जागता है। यह औरत जाग चुकी है, किसी और से नहीं बल्कि अपने प्यार में लौटने के धीमे शांत पवित्र कार्य से। अगर संदेश में किसी बात ने आपको छुआ है, शायद कोई याद, एहसास या कोई सवाल, इसे अपने तक न रखें। मैं इससे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताएं आपको ये ताई की एक औरत को कैसे जीना चाहिए, वह शादीशुदा है या अनमैरिड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार विधवाओं को प्रताड़ित किया जाता, वह अपना रास्ता कैसे खोजती है, लोगों की नज़रों से कैसे बचती है, और उनके के मुंह पर जो मजाक करते, तमाचा लगाती है, ये उनके लिए स्पेशल टिप्स है जो लोग दूसरों का मजाक करते हैं। ताई की राम राम। अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ताई का आशीर्वाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।